तो हाय गाइस, मेरा नाम सुरांश त्रिपाठी और आप देख रहे साइंस मास्टर 1 2 3। तो आज मैं आपको प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रदूषण क्या होता है, व्हाट इज़ पॉल्यूशन। तो हमारे पर्यावरण हमारे जो पर्यावरण है उसमें हानिकारक पदार्थों का मिलन प्रदूषण कहलाता है। मान लिया हमारे आसपास के पर्यावरण में वायु में प्रदूषण हो गया, जल में प्रदूषण हो गया, और हमारे चारों तरफ लाउड स्पीकर में तेज ध्वनि में डेसिबल में आवाज़ क्या बोलते हैं सॉन्ग चलाने लगे तो हमें दिक्कत होती है। हम सबसे पहले बात करते हैं एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण के बारे में। तो जो वायु प्रदूषण होता है उसके जो मुख्य स्रोत होते हैं वो ट्रक गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है और फैक्ट्रियों से निकलने वाला हानिकारक धुआं होता है, और ये हमारे फेफड़ों को डैमेज करता है, हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचाता है। अब हम बात करते हैं जल प्रदूषण यानी कि वाटर पोल्यूशन के बारे में। तो वाटर पोल्यूशन में क्या होता है, ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स जो सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं ये जब अपनी डिकम्पोजिंग अवस्था में होते हैं तो ये माइक्रो प्लास्टिक रिलीज करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो पानी है उसमें माइक्रो प्लास्टिक बहुत छोटे छोटे होते हैं, अणु के साइज के होते हैं, परमाणु नहीं अणु साइज से, तो उसमें वो मिले होते हैं और इसी कारण से वो हमारे शरीर में जाके हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जो जल प्रदूषण है इसके प्रमुख जो स्रोत होते हैं वो होता है हमारे द्वारा नदियों में फैलाया गया कचरा और जो हानिकारक रसायन, फैक्ट्रियों से निकलने वाला हानिकारक रसायन। अब हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में यानी कि नॉइज़ पॉल्यूशन। तो नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है, बड़े बड़े लाउड स्पीकरों में तेज डेसिबल में आवाज़ आने से हमारे जो कान होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं डैमेज हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसीलिए कई अस्पताल और बिल्डिंगों के सामने लिखा रहता है हॉर्न बजाना मना है, क्योंकि इससे उसके अंदर जो पेशेंट रहते हैं उन्हें बहुत काफ़ी दिक्कत हो सकती है। अब एक अन्य प्रकार की प्रदूषण होता है, वो होता है हमारा रेडियो एक्टिव एंड न्यूक्लियर पॉल्यूशन। चलिए हम न्यूक्लियर पॉल्यूशन, एक बार जब अमेरिका वर्ल्ड 2 हो रहा था तो उसमें अमेरिका ने जापान को कमज़ोर करने के लिए उसकी हिरोशिमा में लिटिल बॉम्बर नाम का एक न्यूक्लियर बॉम्ब था, उसे गिरा दिया था। तो वो पूरी हिरोशिमा ख़त्म कर दिया। उसके जब कोई परमाणु बम गिरता है तो उसके ऊपर से एक बादल फॉर्म होता है। वो बादल जो गिरा था वो 6 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था, और 100 किलोमीटर दूर तक उसकी जो वेव थी वो दूर गई थी। यानी कि जो पहले जो 9 किलोमीटर के लोग थे वो तो भाप बन के उनकी बॉडी उड़ गई। जो फिर 30 किलोमीटर के लोग थे फिर वो क्या हुए, उनके जो शरीर था बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव हो गया और जलने लगे। और जो 100 किलोमीटर वाले लोग जहाँ थे उनको बहुत ज़्यादा झटकों का सामना करना पड़ा और बहुत ज़्यादा वेव्स आई, और जो बिल्डिंगें थी उनके जो ग्लास लगे थे वो भी टूट गए। बहुत पूरी हिरोशिमा ख़त्म हो गई। आज भी हिरोशिमा की कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर रेडियो एक्टिव पाया जाता है। कितने सालों की बात हो गई, तभी ये जो रेडियो एक्टिव प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है, ये बहुत ही खतरनाक पॉल्यूशन होता है। ये कई सालों तक रहता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।